अगर आप आज रेलवे स्टेशन जाकर तत्काल टिकट लेने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर जान लीजिए। 1 अगस्त से भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। अब बिना नए टोकन सिस्टम और आधार वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट मिलना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, रेलवे ने एक्स्ट्रा लगेज यानी अगर आप बहुत ज्यादा सामान लेकर जा रहे हैं तब बुकिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। तो आखिरकार ये नए नियम क्या हैं और इनका आपके ऊपर क्या असर होगा, चलिए जान लेते हैं। 1 अगस्त यानी आज से पश्चिम मध्य रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर्स पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो रहा है। इसके अलावा 31 जुलाई 2026 से रेलवे ने एक्स्ट्रा लगेज की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। अगर आप भी रेलवे टिकट काउंटर से तत्काल टिकट खरीदते हैं या फिर लगेज से जुड़ी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। इंडियन रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए यानी करोड़ों यात्रियों के लिए तत्काल टिकट को लेकर बेहद जरूरी खबर सामने आई है। 1 अगस्त 2026 से रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर्स पर लगने वाली लंबी लाइंस और धक्का मुक्की को खत्म करने के लिए नया टोकन सिस्टम जारी किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन को भी सख्त कर दिया गया है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट के समय होने वाली भारी भीड़ और अव्यवस्था से निपटने के लिए रेलवे ने नया टोकन नियम लागू किया है। अब काउंटर पर पहुंचते ही यात्रियों को सबसे पहले एक टोकन जारी किया जाएगा। इसके बाद टोकन नंबर के आधार पर ही यात्रियों को टिकट खिड़की पर बुलाया जाएगा और उनकी बुकिंग होगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को घंटों लाइन में खड़े रहने या धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। यात्री आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर पाएंगे। इससे पहले यात्रियों को टोकन लेने के लिए अलग से व्यवस्था से गुजरना पड़ता था और उसके बाद टिकट खिड़की पर फिर से लाइन लगानी पड़ती थी। यानी एक टिकट के लिए यात्रियों को दो बार एक प्रक्रिया से गुजरना होता था। नए सिस्टम के तहत अब तत्काल बुकिंग शुरू होने के साथ ही सीधे काउंटर पर टोकन मिल जाएगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और बार बार चक्कर काटने की झंझट खत्म होगी। रिजर्वेशन काउंटर के अलावा आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप के जरिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दरअसल ऑटोमेटेड बॉट्स, फर्जी आईडी और टिकट दलालों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए रेलवे ने आधार आधारित यानी आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है। इस डिजिटल सत्यापन के बाद ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट ब्लॉक करने वाले दलालों की धंधेबाजी पर रोक लगेगी, जिससे आम नागरिकों को कंफर्म टिकट यानी तत्काल टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप तत्काल टिकट बनवाने के लिए रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जा रहे हैं तो इन बातों की तैयारी पहले से कर लीजिए। अपने साथ आधार कार्ड या कोई दूसरा वैलिड सरकारी फोटो आईडी कार्ड जरूर रखिए। फॉर्म में यात्रियों के सही नाम, सटीक उम्र, लिंग और यात्रा की तारीख पहले से साफ साफ लिखकर रखें और टोकन प्रक्रिया शुरू होने से थोड़ा पहले स्टेशन काउंटर पहुंचें ताकि आपको शुरुआती टोकन नंबर मिल जाए। रेलवे ने 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटर्स पर नया टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे का मकसद यही है कि काउंटर पर टिकट लेने आए यात्रियों को भीड़ भाड़ और लंबी लाइनों का सामना ना करना पड़े। नए सिस्टम के बाद से अब यात्रियों को टिकट आसानी से मिल जाएगी। रेलवे ने यात्रियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, यानी अब जो लोग अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कराएंगे उनको कैटेगरी ए में रखा जाएगा। इसके अलावा बाकी यात्रियों को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। काउंटर खुलते ही सबसे पहले कैटेगरी ए वालों की टिकट बुक की जाएगी। ध्यान रखिए, अब जिस यात्री के नाम पर टोकन जारी किया जाएगा वही इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही टिकट बुकिंग के दौरान आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाना जरूरी है, इसे अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा। नए नियम के तहत अब तत्काल स्लीपर और नॉन एसी टिकट के लिए अब सुबह 9 से 9:30 बजे तक टोकन दिया जाएगा। नॉन एसी और स्लीपर तत्काल टिकट के लिए सिर्फ 15 टोकन जारी किए जाएंगे। वहीं तत्काल एसी टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को 8:30 बजे से 9 बजे के बीच टोकन मिलेगा। हालांकि एसी तत्काल टिकट के लिए केवल 10 टोकन ही दिए जाएंगे। रेलवे ने 31 जुलाई 2026 से एक्स्ट्रा लगेज की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। नई सुविधा के तहत अब यात्रियों को स्टेशन पर लाइन में लगकर एक्स्ट्रा लगेज बुक करने के लिए नहीं लगना पड़ेगा। तो आप कितना सामान ट्रेन में मुफ्त ले जा सकते हैं? फर्स्ट एसी वालों के लिए 70 किलोग्राम, सेकंड एसी वालों के लिए 50 किलोग्राम, स्लीपर और थर्ड एसी वालों के लिए 40 किलोग्राम, जनरल बोगी वालों के लिए 35 किलोग्राम। ये सब पहले से ही तय है। इससे ज्यादा सामान होने पर आपको क्या काम करना है वो भी जान लीजिए। अगर सामान
तय और निर्धारित किलोग्राम से ज़्यादा है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। इसके लिए पहले यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाना होगा। अलग से बुकिंग करवानी पड़ती थी जिसमें मेहनत और समय दोनों लगता था, लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन लगेज बुकिंग की सुविधा दी है। इसके लिए सामान्य लगेज चार्ज लगेगा, जैसे कि 1.5 गुना शुल्क देना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा फिलहाल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।